हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसीएलडीसी 2023 एग्जामिनेशन के पेपर 2 की लाइव क्लासेस के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है सीआईएसएफ एसीएलडीसी का जो एग्जाम है 1 अक्टूबर को होने वाला है आपका, जिसमें तकरीबन 2-2.5 महीने का जो है टाइम बाकी है आपके पास। अगस्त का महीना पूरा है दोस्तों, सितंबर का महीना पूरा है और गिने चुने 2-3 दिन ये हैं, ठीक है। तो 2 महीने के आसपास का टाइम आपके पास है। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर पेपर 2 प्रिपरेशन एंड टेस्ट सीरीज। पूरी इंडिया के अंदर स्टडी फंडा इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जो सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम को ना सिर्फ तैयारी कराता है, इंडिया के अंदर हाल फिलहाल में जितने भी सीआईएसएफ एसीएलडीसी के एग्जाम हुए हैं उनके टॉपर स्टडी फंडा से ही थे। मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ इस चीज का, बट हम इतनी मेहनत करते हैं इस एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली है रिजल्ट आना तय है। ये पेपर 2 जो है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में बात करूंगा, और कैसे आप जो है पेपर 2 को प्रिपेयर कर सकते हो, खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज नॉट कंपलसरी टू जो है स्टडी फंडा, बट आपको पता होना चाहिए कि सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम के अंदर पेपर 2 का इंपॉर्टेंस क्या है, कहां से आप प्रिपेयर करोगे, कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, सभी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम के अंदर पेपर 2 का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। विद फेयर प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना फर्क पड़ता है पेपर 2 के मार्क्स से, ठीक है। ये आपका जो है पेपर 2 की अगर बात करूं तो 100 नंबर का जो है टोटल एग्जाम आपका होता है पेपर 2 सीआईएसएफ एसीएलडीसी के अंदर। 600 नंबर का टोटल पेपर होता है आपका, उसमें से 100 नंबर पेपर 2 के आपके होते हैं, जिसके अंदर आपका सब्जेक्टिव टेस्ट रहता है, जिसके अंदर आपको राइटिंग करनी पड़ती है। जैसे अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ग्रेजुएशन के अंदर जो हम पेपर लिखते हैं वैसे ही आपका टेस्ट होता है। इस तरीके का जो है इसका नाम होगा कुछ ऐसे प्रेशर राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स के होते हैं। बहुत इजी एग्जाम है, थोड़ा सा नॉलेज अगर आपको है तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ प्रूफ के साथ कि पेपर 2 जो है आपके सिलेक्शन के अंदर क्या चांसेस जो है आपका बढ़ा देता है। ये जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट मार्क किए इसके अंदर हमारे स्टूडेंट भी हैं दोस्तों, और ये जो है आपका 2022 का जो है रिजल्ट बेसिकली मैंने यहाँ पे लगाया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली पेपर 2 कितना डिफरेंस क्रिएट करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारे स्टूडेंट है जयवीर सिंह, फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे, और इनका जो है फर्स्ट रैंक आया था सीआईएसएफ एसीएलडीसी 2022 के अंदर। जितने भी मैंने जो है रेड कलर से मार्क किए हैं ये सारे हमारे स्टूडेंट हैं। 19 में से 8 सिलेक्शन हमारे जो है लास्ट ईयर आए हैं 2022 के अंदर, ठीक है। इनका मार्क्स देखो एक बार, पेपर जो भी अंडरलाइन यहाँ पे मैंने किए पेपर 2 के मार्क्स है। आप देखो कि जयवीर सिंह के 57 मार्क्स जो है पेपर 2 के अंदर यहाँ पे आए हैं, जो कि सभी स्टूडेंट में सबसे हाईएस्ट है। और एवरेज मार्क्स अगर आप देखोगे तो इन सब में पता चलेगा आपको रफली अराउंड 40 के आसपास जो है एवरेज मार्क्स यहाँ पे थे। तो जयवीर के जो है और बच्चों से, जैसे यहाँ पे देखोगे आप रैंक 2 के 37 मार्क्स यहाँ पे है, उसके बाद रैंक 3 के यहाँ पे 40 मार्क्स है, नेक्स्ट के 50 है, 46, 39, तो एवरेज स्कोर आपका जो है 40 मार्क्स के आसपास का निकल के आएगा। लेकिन जयवीर के 57 मार्क्स थे, ठीक है, तो इनको जो है रैंक अच्छा मिला। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे आप देखिए जो सेकंड रैंक और फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक तीनों के जो है 413 नंबर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जयवीर के 110 की बजाय 130 नंबर और आ जाते हैं इंटरव्यू में तो इनका स्कोर इतना हो जाता है कि आज तक का रिकॉर्ड टूट जाता। हाईएस्ट आई थिंक हाईएस्ट 420-30 के आसपास का जो है 600 में से स्कोर आज तक का रहा है। तो यहाँ पे इनको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले थे, बट पेपर 2 में ज्यादा मार्क्स होने की वजह से जो है इनका रैंक 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो हम लेके चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई केस लेके चलिए, आप इंटरव्यू में मान लीजिए आपके अच्छे मार्क्स है, यहाँ पे ये केस ले लीजिए यहाँ पे 150 मार्क्स, और यहाँ पे जो इनके 39 मार्क्स यहाँ पे पेपर 2 के अंदर। जस्ट एज्यूम अगर इस स्टूडेंट के जो भी श्रीकांत जी शिवाकांत जी है अभी जो है अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर से सारे के सारे अपनी ट्रेनिंग जो है में लगे हुए हैं और बहुत जल्द जो है पास आउट होकर ऑफिसर बन जाएंगे सीएसएफ के अंदर। यहाँ पे देखिए इन स्टूडेंट के रैंक 6 के जो है 150 मार्क्स इंटरव्यू में आए हैं, लेकिन पेपर 2 के अंदर जो है सिर्फ 39 मार्क्स हैं। अब जस्ट एज्यूम करिए अगर 150 की जगह इनका स्कोर अगर इंटरव्यू में 120 मार्क्स आता है यहाँ पे, तो 404 में से 20 नंबर अगर मैं यहाँ पे कम कर दूं तो तकरीबन इनका स्कोर जो है 384 के आसपास आता, जो कि जनरल की कट ऑफ पे जो है नहीं मिलता इनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स तो ये मेरिट इन हो गए यहाँ पे। तो कोई ना कोई पेपर ऐसा होगा जहां पे अच्छा परफॉर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 के अंदर और पेपर जो आपका इंटरव्यू होगा आपका, तीनों में से 2 जगह आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और पेपर 2 में जो है ऐसा भी है पेपर, आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम मार्क्स, अगर मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करूं
तो यहाँ पे 35 मार्क्स भी जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के आए हैं यहाँ पे 2 बच्चों की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे, अगर इंटरव्यू में कम आ जाते पेपर 2 में भी कम है, यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट, राइट। लेकिन यहीं पे अगर इंटरव्यू में सेम मार्क्स रहे, अगर इन स्टूडेंट को 35 की जगह अगर 50 नंबर दे देते हैं यहाँ पे, मान लो 15 मार्क्स और इनके अगर बढ़ा दे यहाँ पे, तो इनका स्कोर जो है 398 से बढ़ के, ठीक है, 398 से बढ़ के इनका 413 स्कोर हो जाएगा। तो 413 स्कोर किसका है, आप देखो ना यहाँ पे 413 स्कोर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक का। तो डायरेक्टली इनका जो रैंक 13 नंबर पे आया वो डायरेक्टली जंप होके 1 2 या 3 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये मार्क्स ही है दोस्तों, थोड़े थोड़े मार्क्स की वजह से जो है बच्चे मेरिट आउट हो जाते हैं। कोई 2 नंबर से मेरिट आउट हो रहा है, कोई 3 नंबर से मेरिट आउट हो रहा है, उनके लिए पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। सेम एग्जांपल मैं लेके चलूंगा 2020 वाले रिजल्ट का। ये जो है 2020 के जो रिजल्ट है यहाँ पे 21 के, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर भी जो है हमारे टोटल 23 स्टूडेंट थे। 23 में से आई थिंक 7-8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तन्मय मोहंती मैम है, बिस्वा है, मोहिनी घनश्याम मैम है, नवीन कुमार है, ये सब जो है आज के दिन ऑफिसर बन चुके हैं, ऑलरेडी सर्विंग जो है ऑफिसर्स हैं सीआईएसएफ के अंदर, राइट। इनके स्कोर को भी आप कंपेयर अगर करोगे, यहाँ पे देखिए मैम का 52 स्कोर यहाँ पे आया है, बिस्वा मोहंती मैम का जो है 52 यहाँ पे स्कोर आया है, ठीक है। यहाँ पे जो है नवीन जी का 45 स्कोर आया है। इसमें मिनिमम आप देखो 37 स्कोर यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ इसको 45 को घटा के यहाँ पे 37 यहाँ पे कर दूं फॉर एग्जांपल, तो ये जो कैंडिडेट है आउट ऑफ द मेरिट लिस्ट चले जाएंगे। रीजन भी इनके जो है पेपर इंटरव्यू में कम मार्क्स हैं, ठीक है। इनका सिलेक्शन हुआ है पेपर 2 में और पेपर 1 की वजह से, क्योंकि वहां पे अच्छा परफॉर्म किया, तो ओवरऑल जो है सिलेक्शन होकर 381 मार्क्स यहाँ पे बने, ठीक है। तो पेपर 2 जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हल्के में भी नहीं लेना है। एवरेज स्कोर 30 35 40 नंबर का रहेगा। अगर अच्छा आप लिख के आओगे तो डेफिनेटली 50 से ऊपर मार्क्स आपको मिलेंगे, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको मेरिट इन होने में। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आउट हो जाते हैं बेचारे अनफॉर्चुनेटली, तो उनमें जो है पेपर 2 एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए इंटरव्यू जो है वो किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन पेपर 2 है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अगर आप पेपर 2 में अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स, राइट। चलिए अगले उस पर चलते हैं। अभी बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि आपका एग्जाम कैसा होता है। टोटल 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। 4 क्वेश्चन के अंदर से जो है आपका पहला क्वेश्चन आपका आएगा ऐसे का। 5 ऐसे आपको मिलेंगे, दिखाऊंगा मैं भी आपको किस तरीके के ऐसे यहाँ पे आते हैं। तो 5 ऐसे के टॉपिक आपको मिलेंगे, उसमें से एक आपको करना है, ठीक है। प्रेशर राइटिंग की बात करूं तो एक प्रेशर राइटिंग मिलेगा, एक कॉम्प्रिहेंशन आता है और एक और कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, एक प्रेशर और एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे के बारे में, ठीक है। ये जो है पूरा पीपीटी बनाने का मेरा रीजन सिर्फ एक है। काफी लोग आप में से ऐसे होंगे जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। स्टडी फंडा का एक्सक्लूसिव पेपर 2 का लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज का कोर्स शुरू हो रहा है। मैं ये किसी को नहीं बोलता हूँ कि आपको वही ज्वाइन करना है, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है राइट एन एसे इन अबाउट 500 वर्ड्स और एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 5 टॉपिक है, एक के ऊपर आपको लिखना है कोई भी, ठीक है। नंबर कितने मिलेंगे? 40 नंबर मिलेंगे। 2022 के सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप पिछले 4-5 साल का एनालिसिस आप करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है ना लिमिटेड एरिया से, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी पूछ दिया, नहीं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला आपका जो एरिया है वो आपका सिक्योरिटी का एरिया है, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं? इंटरनल सिक्योरिटी आपकी आएगी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी आपका आएगा, बॉर्डर मैनेजमेंट आपका आएगा, नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारा कैसा रिलेशन है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वो आएगा, कौन सी फोर्स कहाँ पे डिप्लॉयड है वो आएगा, बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के बारे में हमसे पूछा जाएगा, क्या क्या चैलेंजेस है हमारे डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर वो आपसे पूछा जाएगा, रोल ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेज है वो आपसे पूछा जाएगा, हाउ वी टैकल द इन्फिल्ट्रेशन इन आवर कंट्री वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद मॉडर्न डे वॉरफेयर में जो है किस तरीके से जो है यूटिलाइजेशन होता है मॉडर्न वेपन्स का, जैसे आपका ड्रोन है वो आपका आएगा। तो ओवरऑल जो है ये एक टॉपिक हो गया, इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। और लास्ट के 5 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है एक टॉपिक हमेशा सिक्योरिटी से आता ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सोशल इश्यूज। सोशल इशू के अंदर आप देखोगे बहुत सारे हमारे टॉपिक्स इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे कि आपका वुमेन का एक टॉपिक हो गया फर्स्ट, ठीक है, हेल्थ का एक टॉपिक हो गया, एजुकेशन का एक टॉपिक हो गया, उसके बाद सोसाइटी के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स आपके से स्टूडेंट है, उसके बाद आपका ओल्ड एज पीपल हैं, ठीक है। तो ये सब मिला के जो सोशल इश्यूज आपके बनती हैं, एक टॉपिक आपका सोशल इश्यूज से रहेगा।
फिर एक टॉपिक आपका जो है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग रहेगा। एनवायरनमेंट में आप देखोगे, एनवायरनमेंट में सब चीजें कवर हो जाती हैं, स्पेशली आपका पोल्यूशन सारे के सारे कवर हो जाएंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस उनको हैंडल कर रही है वो कवर हो जाएगा। इंडिया में पोल्यूशन के रिगार्डिंग कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे वो काम कर रही है, हमारा क्या फ्यूचर है, क्या हमने जो है ओथ ली है कि हम कब तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, ठीक है, ईवीज का क्या रोल है, तो इस चीज के टॉपिक आपके जो है आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक कंफर्म टॉपिक जो है फिलोसॉफिकल टॉपिक आता है, सिक्योरिटी और फिलोसॉफिकल टॉपिक, ये दोनों जो है वो मस्ट है कि हर बार जो है देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इकोनॉमी का। इकोनॉमी के रिगार्डिंग भी आपका कोई ना कोई टॉपिक जो है न्यूज में रहता है, तो उसके ऊपर भी डायरेक्टली आपका ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन, हमारा फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है और वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग कंट्रीज की, इंडिया की क्या रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ चल रही है, कोई डिस्कशन चल रही है। जैसे G20 इस बार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, CISF AC LDC एग्जामिनेशन के अंदर G20 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस बार आपका आ सकते हैं, ठीक है। चलो हम एक बार ऐसे के टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका एक्सेसिव अर्बनाइजेशन इज अ मीनेंस, ठीक है। अतिशय शहरीकरण हानिकारक है, मतलब एक्सेसिव अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि हम कुछ चीज को छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, शहर बनाते जा रहे हैं, जंगलों को काट काट के सिटीज बना रहे हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आज से 20 साल पहले गुड़गांव में कुछ नहीं हुआ करता था। गुड़गांव का, गुरुग्राम का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल लश ग्रीन एरिया हुआ करता था 20 साल पहले। आज के दिन आप जाके देखो, बड़ी बड़ी MNCs वहां पे आ गई है, बहुत सारे। अब देखिए इतनी सारी कंपनी अगर आएंगी तो लोग आएंगे वहां पे एम्प्लॉयमेंट करने की, तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, पार्क चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, मेट्रो चाहिए, रोड चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? आपको फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक डायरेक्टली आप जो है एनवायरनमेंट के उससे जो है कनेक्ट कर सकते हो। पहला टॉपिक आपका एनवायरनमेंट से यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन करियर डेवलपमेंट, व्यवहारिक कौशल का विकास में जो है महत्व है। पता नहीं हिंदी में काफी साल हो गए पढ़े हुए, सॉरी, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन करियर डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है आप इसको जो है डायरेक्टली एजुकेशन वाले सोशल इश्यूज में डाल सकते हो कि सोशल स्किल्स का जो है डेवलपमेंट में क्या रोल है, ठीक है। सोशल स्किल्स आपके क्या हो गए, कंप्यूटर चलाना आपका हो गया, ठीक है, कोई नया स्किल सीखना हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। Should service in the armed forces be made compulsory for the youth for a specific period? अब ये टॉपिक जो है आपको इसको सिक्योरिटी में आप डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको सोशल इश्यूज के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ कंज्यूमरिज्म इन द पोस्ट कोविड-19 सोसाइटी, ये जो टॉपिक है आप इसको हेल्थ के अंदर डाल सकते हो, ठीक है, और सोशल इश्यूज के अंदर ये जो है टॉपिक इजीली फिट होता है। नेक्स्ट आपका एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, राइट, ये टॉपिक फिलोसॉफिकल ऐसे आपका हो गया। अब इस तरीके के ऐसे में ना आप कोई भी एग्जांपल जो है कोट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के टॉपिक को हैंडल कैसे करते हैं, राइट। तो अच्छे तरीके से आपको सीखना पड़ेगा कि इस तरीके का टॉपिक जो आता है उसमें कोट्स हम कैसे लिखेंगे। अब सिंपल सा देखो, टॉपिक क्या है, कथनी करनी से ताकतवर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, जो हम चीज बोलते हैं ना और जो हम करते हैं, करने वाली जो चीज होती है ना वो बोलने से ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है। अब इस चीज में जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेके चल सकते हो इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान बोलता है कि हम पीस चाहते हैं, ये वो, इंडिया उस चीज को करके दिखाता है अपने वर्ड्स के थ्रू, राइट। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हो। तो ये आपका फिलोसॉफिकल टॉपिक जो है वो बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो ये 2022 का आपका टॉपिक हुआ। इसी तरीके से हर साल के जो है टॉपिक्स हमने सेग्रीगेट करके रखे हैं, पूरा प्लान आपके सामने जो है वो आ जाएगा इन केस यू जॉइन द कोर्स। नेक्स्ट आपका राइट अ प्रेसे ऑफ द फॉलोइंग पैसेज बाय रिड्यूसिंग 1/3 ऑफ द लेंथ, फेलियर टू अडेयर टू द वर्ड लिमिट may result in the deduction of the marks, do not suggest any title, presse must be written only in the space provided for it। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आपको एक शीट मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वैसे तो बहुत छोटी जगह है बट फिर भी बना देता हूँ, ठीक है। ये आपकी इस तरीके की जो है शीट होगी, ठीक है, ऐसे। इसके अंदर जो है बॉक्सेस होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई पैसेज दिया जाएगा, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये वो, तो 600 से 700 वर्ड जो है इसके अंदर आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे। इसको आपको 1/3 में जो है कन्वर्ट करना है। इसके रूल्स होते हैं कुछ दोस्तों, जब तक आपको रूल्स का नहीं पता होगा आप कुछ भी रैंडमली लिख के आओगे तो आपको मार्क्स वहां पे नहीं मिलेंगे। और बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी रूल रेगुलेशन जो है एग्जाम में रैंडमली कुछ भी लिख के आते हैं, तो वहां पे आपके जो है ये 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप अटेम्प्ट भी कर देते हो खाली और अच्छे तरीके से करते हो, 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। ये जो कम मार्क्स आने का जो रीजन है वो यही है कि आपको रूल्स वगैरह का नहीं पता, आप रैंडमली जाके
कुछ भी लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन बॉक्सेस के अंदर जो है आपको ये वर्ड्स जो है लिखने होते हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे अपनी क्लासेस के अंदर, इनकेस अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो 20 नंबर का आपका एक ऐसे लिखना आएगा। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या है, 400 से 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा। सेम पैसेज जो है आपको इधर देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, यानी कि सीधा सीधा अगर बात करूं तो कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका 40 नंबर का है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इजिली हमारे बहुत सारे बच्चे, जैसे आप जयवीर का देख सकते हो एग्जांपल, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने आंसर राइटिंग की थी और काफी सारे जो है कॉपीज लिखी थी, तो इनके जो है कितने अच्छे मार्क्स आए हैं आप देख सकते हो, राइट। एवरेज स्कोर मतलब हमारे ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जो है 40-45 से ऊपर ही रहा है, उससे कम नहीं है। मतलब किसी के 50 नंबर है, किसी के 48-47 इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका एग्जाम, इसमें इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टडी फंडा इसमें हेल्प आपकी कैसे कर सकते हैं, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये, जैसा मैंने आपको बताया, सिंपल सोबर सी चीज है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर इन 6 थीम्स को जो है प्रिपेयर आप कर लो, ठीक है। ये जो 6 थीम है आपकी, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी है, इसका डाटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। सोशल इश्यूज को प्रिपेयर करो, एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करो, फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, इन टॉपिक्स को जो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस आप स्टडी फंडा को अगर ज्वाइन करते हो तो आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वो मैं बता देता हूं एक बार, ठीक है। ये हमारा कोर्स जो है ये स्टडी फंडा ऐप के ऊपर जो है अवेलेबल है, आ चुका है। इसके अंदर आपका लाइव क्लासेस रहेगी पेपर 2 के लिए, राइट। इंग्लिश मीडियम में रहेंगे आपकी, मतलब हम बोलेंगे हिंदी में, कंटेंट आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। लाइव क्लासेस रहेगी, जितनी मैंने थीम आपको बताई है सब थीम्स को हम कवर करेंगे। जैसे आपका सिक्योरिटी है, पूरी 2 क्लासेस में आपको जो अच्छे तरीके से बताएंगे सिक्योरिटी पे अगर ऐसे आता है तो आपको कैसे लिखना है, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपका ऐसे आ सकता है, ठीक है। कैसे वर्ड्स का यूज करते हैं उसमें के अंदर, कैसे आपका टॉपिक होना चाहिए, उसको कैसे शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बीच का कंटेंट आप कैसे लिखोगे। और 500 वर्ड थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो अच्छे तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन उसमें आप कैसे लिखोगे। उसके बाद जो है इसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। टेस्ट सीरीज माने 3 टेस्ट आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। 3 टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ये हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। क्लासेस जो है आपकी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेंगी दोस्तों, ठीक है। इनके बीच में अगर जल्दी खत्म हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 15 दिन में हम सारे टॉपिक्स आपको कवर करा देंगे, ठीक है। 16 तारीख से जो है आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। पहला टेस्ट आपका होगा 16 अगस्त को। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, टेस्ट 1 है ये। इसके अंदर पेपर 1 का फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। पूरे इंडिया के अंदर कोई भी CISF ACLDC की टेस्ट सीरीज नहीं कराता है। स्टडी फंडा इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जो पूरा फाउंडेशन कोर्स भी हम कराते हैं, क्रैश कोर्स भी हम कराते हैं, टेस्ट सीरीज भी हम ही कराते हैं, राइट। तो ये कोर्स जो है टेस्ट 1 आपका अवेलेबल रहेगा, जिसके अंदर आपका पेपर 1 का टेस्ट आपका मॉर्निंग में होगा और पेपर 2 का टेस्ट जो है वो इवनिंग में होगा। आप अपनी कॉपीज लिखोगे, आपके सामने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा PDF फॉर्मेट में पेपर 2 के लिए, उसको आप प्रिंट आउट करो, प्रॉपर तरीके से आप अपने सारे कॉपीज को जो है लिखो। हमें आपको जो है भेजनी है वो कॉपी, वो भी प्रोसेस सारा हम आपको बता देंगे कोर्स में एनरोलमेंट करने के बाद। उसके बाद आपकी कॉपी जो है प्रॉपर तरीके से चेक करेगी हमारी टीम। जो भी मिस्टेक्स आप करोगे, आपकी हैंडराइटिंग में इशू है, ग्रामर में इशू है, कोई भी आप एरर करते हो, सब चीजें आपके जो है फीडबैक के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। सेम उस तरीके से फिर आपका टेस्ट 2 होगा, फिर टेस्ट आपका 3 होगा। इसके अलावा आपका एक अलग से टेलीग्राम का ग्रुप रहेगा। इनके अलावा भी अगर कोई टॉपिक्स के ऊपर जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लिख के भेजिए, हमारी टीम आपके जो है एसेज वगैरह सब चेक आपको करके देगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद टेस्ट जो है आपके पेपर 1 और पेपर दोनों के इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज रहेगी। वैसे तो देखिए आपको ज्यादा लग सकती है फीस, बट देखिए कंटेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंटेंट में जो है हम कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। मेरा काम है अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना, ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि डेफिनेटली आपको एक एज होना चाहिए और कैंडिडेट के मुकाबले। तो ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, स्टडी फंड ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। क्लासेस जो है 1 अगस्त से आपकी शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, CISF ACLDC 2023 एग्जामिनेशन। और आप में से कोई अगर 24 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो भी जो है 1 अगस्त से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है CISF ACLDC 2024 के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।